नीतीश कुमार नीतीश जी मोदी जी से बड़ा नेता है। नीतीश जी बड़ा नेता है, ये हैं, छोटा थोड़े इनको समझ रहे हैं। मोदी जी से आप लोग खुश नहीं हैं? मोदी जी के कामों से हम तो खुश नहीं हैं भैया। इतना बढ़िया राम मंदिर बना दिए, दुनिया में डंका बज रहा है, थर थर काँप रहा है। राम के मंदिर से कुछ लोगों को जो उसमें पूजा पाठ करते होंगे, उसमें 10 रुपया जो चढ़ता होगा उससे उनका काम चलता होगा। अरे वो कहे कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको पाप लगेगा, 5 किलो राशन खाया है सब मेरा। देखिए सर, मोदी जी के घर किसान नहीं है, खेत में से उगा कर अनाज नहीं देते हैं। और ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। एक आदमी कहा था, अरे भाई 56 इंच का सीना तो बैल का होता है, कहीं मोदी बैल तो नहीं है। तो इस 4 तारीख की हुई 4 तारीख को अगर ईवीएम अगर नहीं रहता तो 0 पर आउट होना पड़ता एनडीए को। अब नहीं आएंगे मोदी, जाके बोल दीजिएगा। लागल ना नौकरिया सब हजुआ बोलत बाड़े हो, अब की ना बनी सारा का। अरे राष्ट्र बहुत गर्मी है, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन राजनीतिक गर्मी कहीं उससे ज़्यादा है। आजकल सबसे ज़्यादा एक बिहार में कहावत है कि यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। दिल्ली में जो टीवी में बैठकर जो लोग भाषण देते हैं ना, यहाँ जो गन्ने वाले हैं, चाय वाले हैं, रिक्शा वाले हैं ना, वो भी राजनीति की एक एक परत बता देंगे आपको कि देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से यूपी, बिहार, झारखंड बहुत सचेत राज्य है। और वहाँ टीवी अखबार वाला लोग जो है उल्टा पुल्टा कुछ कहता रहता है, तो लोगों से बात कराएंगे। की नाम भेलै? मेरा नाम मोहन चौधरी। की माहौल है एमरी बक्सर में? ठीक है, लड़ाई है, सब लोग लड़ रहा है अपना। तब देश में की लग रहा है लोग कर ली मोदी जी आ रहा थी ना? अब मोदी जी आएंगे कि राहुल जी आएंगे, समय बताएगा ना भाई। आपको क्या लग रहा है? लड़ाई दोनों में है। हाँ, लड़ाई है कि इस बार मामला खत्म है मोदी जी का? नहीं, लड़ाई है। लड़ाई है? हाँ, लड़ाई है, लेकिन सब मंदिर भी बन गया, हिंदू समाज तो खुश है। हाँ, खुश है। जो भी हो काम पर हम लोग वोट करते हैं। तो क्या काम मोदी जी? नीतीश कुमार के साथ हैं और उनका जो काम है वो तो बोलता है, रोड है, रास्ता है, बिजली है, पानी है, लॉ एंड ऑर्डर है। मोदी जी काम नहीं किए हैं? अब मोदी जी काम किए हैं नहीं किए, हम तो नीतीश कुमार के कामों को देकर वोट करते हैं। नीतीश कुमार नीतीश जी मोदी जी से बड़ा नेता है। नीतीश जी बड़ा नेता है, ये हैं, छोटा थोड़े इनको समझ रहे हैं। उम्र में भी हमको उम्मीद है कि बड़े होंगे ये, और राजनीति भी पहले से 74 आंदोलन के हैं ये। हम थोड़े उससे पहले भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहा करते थे। तो नीतीश जी को मतलब यहाँ बिहार में नीतीश जी मुद्दा है कि मोदी मुद्दा है? नीतीश जी, हम तो कहे ना कि हम नीतीश जी के साथ हैं, उनके कामों को देख करके वोट मोदी जी को दे देंगे। लेकिन काम नीतीश जी का। हाँ, तो और क्या। रोड नीतीश जी बनाए, बिजली नीतीश जी दिए, पानी वो दिए, लॉ एंड ऑर्डर वो दिए, स्कूल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि कॉलेज, ये सब कहाँ था ये सब? अच्छा, मान लीजिए नीतीश जी 16 सीट पर लड़ रहे हैं, 12 सीट जीत गए हैं, आज चले गए उधर प्रधानमंत्री का ऑफर मिला तो? कम होगा तो इधरों से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री मटेरियल है ना, कम से मतलब नहीं। अब नहीं जीतेंगे, ये जान जाइए, एक और सीट नहीं जीतेंगे, कम सीट पर मुख्यमंत्री बनते उसके बाद भी जिस तरह बिहार में कम सीट पर दोनों दल को मिलाकर, बीजेपी को मिलाकर, कभी आरजेडी समय समय दोनों के चाबी रखे हुए हैं। इनके एक बगली में इस्तीफा रहता है या एक बगली में शपथ पत्र रहता है। यही तो है इनका मेरिट है। तो मान लीजिए अगर उधर से ऑफर मिला, प्रधान 10-12 सीट जीतने की उम्मीद है, आप पीएम बन गए, तो आप लोग को क्या लगेगा? तो पीएम बड़ा पद होता है, देश का सबसे मुख्य पद है, उसके लिए तो सारा आदमी कुछ करने के लिए तैयार रहता है। सारे लोग उसके प्रयास में है, जो राजनीति करते हैं वो बनने का। जब मोदी जी से आप लोग खुश नहीं हैं? मोदी जी के कामों से हम तो खुश नहीं हैं भैया। इतना बढ़िया राम मंदिर बना दिए, दुनिया में डंका बज रहा है, थर थर काँप रहा है। राम के मंदिर से कुछ लोगों को जो उसमें पूजा पाठ करते होंगे, उसमें 10 रुपया जो चढ़ता होगा उससे उनका काम चलता होगा। देश को आम जनता, जो देश का जानता है, सभी वर्ग का, जो लड़के नौजवान हैं, हम काम बताए मोदी जी हैं, उनको तो नौकरी चाहिए ना भैया, उनको नौकरी चाहिए। आप सरकारी संस्था को, अरे कल्ला नौकरी चाहिए, जब 5 किलो राशन मिल रहा है भाई। अरे तो 5 किलो राशन में क्या करेगा? पेट पालेगा आदमी, पेट पालेगा, जानवर है,
पेट पाँच वो भी नहीं पढ़। आप टीवी देखते हैं कि नहीं, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? 5 किलो राशन में महीने भर कोई खा सकता है? 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं। देखिए साहब, काम दीजिए, आप काम दीजिए, अपने मेहनत से देश अन्न पैदा कर लेगा आदमी। अरे वो कहे कि जो हमको वोट नहीं देगा उसको पाप लगेगा। 5 किलो राशन खाया है सब मेरा। देखिए सर, मोदी जी के घर किसान नहीं है, खेत में से उगा कर अनाज नहीं देते हैं। वो किसान के खेतों में से अनाज खरीद कर ही जनता को बांटते हैं। वो कहीं से आता है तो किसान अगर जो खेती नहीं करेगा तो मोदी जी अपने घरवा में से निकाल कर घंटा अनाज दे देंगे। तो टीवी अखबार वाला झूठ बोल रहा है 400 पार हैं? टीवी अखबार। अरे अपना समीकरण है, सभी लोग अनुमान लगाते हैं। किसी का आओ, कोई भाई का आओ, कुछ अनुमान होता है, कोई भाई का कुछ अनुमान होता है, लेकिन मेरा अनुमान तो है इनके कर्तव्य से। जो आपको तो बक्सर में स्वागत है आपका, मैं बहुत फेवरेट स्वागत हुआ। चोरई बतावा मोदी जी आ रहा ना 2024 में कि ना? तो हमनी के तो दिन रात पढ़ा तनी जा, स्टूडेंट बन जा, हमनी के तो अलगे तरीका से अपन बात रखा तनी जा। सबसे बड़ी चीज़ बाकी राम मंदिर बन गया है और बहुत स्वागत सबका है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि राम मंदिर बन गया है, आप राशन मिल रहा है, किरासन मिल रहा है, तमाम चीज़ें कर रहे चर्चा है, लेकिन 83% देशवा में बेरोजगारी हो गया। ये सब नहीं दिखता है मीडिया का। अरे बेरोजगारी वो लोग है ना जो मेहनत नहीं करना चाहता है। पकौड़ा तलिए, गन्ना का रस बेचिए, चाय बेचिए, तब काहे कहते हैं कि सरकारी संस्था को मान्यता देना, सरकार बंद कर दे। बीएड आदमी करता है, मान्यता उसको उसका सरकार से है। रुकिए, अब हम जवाब दे रहे हैं। देखिए, दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरा हो गया, घूम घूम कर बता रहे हैं और बोल रहे हैं पकौड़ा लगाने के लिए। तो हम लोग जितना नौजवान है, अब तो हम लोग का 1 तारीख को वोट करने वाले हैं, हम लोग का एक ही डिमांड है। एक लाइन भोजपुरी में गा के अगर बता दें, हम भोजपुरी में हमने के ये नौजवान गावत जितना लड़का बन गया पढ़े लिखे वाला, एगो गीत सुना के हम बता देते रो के एकदम समझ में केकर सरकार बनता है कि तो हरे के हर दम जीताई थी जा मोदी जी हो। इसी में हम लोग क्यूज भी करते हैं 3-3 घंटा। रेलवे की तैयारी करते करते 5 वर्ष हो गया और 6 वर्षों में 5000 रेलवे लोको पायलट का सीट आया है। नौकरियां ना मिली तो दहेजवा न लेवा। वो मोदी जी बहुत दूरदर्शी हैं, न नौकरी रही न दहेज मिली। यही से हमनी के सब नौजवान कहतन जा कि तो हरे के हर दम जीताई ती जा मोदी जी हो, दिल रहता जदी रोजा गारे साहब, लागल ना नौकरिया सब जुआ बोलत बाड़े हो, अब की ना बनी सारा का। अरे राष्ट्रवादी नहीं है आप, राष्ट्र के नाम पर क्या होता है? नेशन ऑफ फादर और राष्ट्रवादी हमसे ज़्यादा कौन जानता है? हम मतलब हम विद्यार्थियों से कौन ज़्यादा जानता है? चीन थर-थर काँप रहा है और पाकिस्तान। हाँ, 1962 और 65, 71, 99 के बाद 2014 में देश आज़ाद हुआ है। इन साहब को चाइना और पाकिस्तान के अलावा मौत से मछली दिख रहा है, मौत से मटन पर बोलने का अधिकार है, मौत से आपको ये मंगलसूत्र बोलते हैं, लेकिन मौत से महंगाई वाला भी मोदी जी कभी भाषणवा में बोल रहा। 5 किलो राशन खाएं आप लोग, वोट नहीं दिया तो पाप लगेगा। पाप लगेगा। 5 किलो राशन वो अपने घर से नहीं देते हैं, देश की ही किसानों के द्वारा गर्मियों में उत्पन्न किया हुआ वे अनाज को देते हैं और हम लोग को ही कहते हैं कि 5 किलो राशन फ्री में। टीवी अखबार देखते हैं? टीवी कह रहा है 400 पार। टीवी वाले, अखबार वाले तो मोदी जी को बैठा कर बोलते हैं कि मोदी जी ये मई का महीना है लेकिन ठंड इतना पड़ रहा है आपके लोगों से कि मोदी जी आप आम खाते हैं तो आम चिवला कर खाते हैं कि मतलब अठली सहित खा जाते हैं। यही टीवी वाले पूछते हैं। आज तक के मैं बताता हूँ, मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ, आज तक न्यूज 2023 में मैंने जोड़ा था 200 डिबेट में मात्र 3 गो रोजगार पर डिबेट किया था। ये आज तक न्यूज वाला बता। और तू पढ़ल लिखल टाइप से बात कर रहा है, पढ़ल लिखल है। क्या नाम होगा? सीताराम से। आपको भी लगता है कि मोदी नौकरी 5 किलो राशन दे रहे उससे काम नहीं चलेगा? 5 किलो राशन देने से स्कूल का फीस थोड़े भरा जाएगा। 5 किलो राशन देने से पढ़े का जरूरत क्या? गाय माता की सेवा कीजिए, भगवा लहराइए, जो राम को लाए उनको लाएंगे। आप नौकरी से बड़ा चीज है ये सब। अब राम से वही बड़े हो गए हैं।
राम सबको लाते हैं, वो राम को लाए हैं। अब कहना क्या, खुदे बोलते हैं कि हम जो है बायोलॉजिकल नहीं है, हमको जो है परमात्मा ने भेजा है यहाँ पे। तो साक्षात कल की अवतार हैं। हाँ, साक्षात जो है वो आसमान से उतर गए हैं और लोग जो है उस तरह के नहीं हैं। और ये झूठ बोलने के लिए भी इनको भगवान ही बोलते हैं। और लोगों का दिन दशा खराब हो गया। देखिए कितना दुख का बात है कि 10 साल राज किए और चिल्ला करके बोलते हैं कि हम जो है 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में देते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि 10 साल हमने राज किया, देखिए 5 किलो अनाज जो था उसको हमने ख़त्म कर दिया। जैसे आज के डेट में राहुल गांधी कहते हैं कि हम 8,500 रुपया महीना देंगे और गरीबी ख़त्म कर देंगे, 1 मिनट में गरीबी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से मोदी जी को भी करना चाहिए था। और जितना आज की डेट में बेरोज़गारी है, भारत में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और ये बेरोज़गार क्या करेगा? हताश है, निराश है, रोज़गार नाम का कोई चीज़ नहीं है। जब 14 में आने वाले थे तो बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। 2 करोड़ रोज़गार क्या देंगे? नोटबंदी किए और 16 करोड़ रोज़गार ऐसे ही छीन लिए। तो ये खाली झूठे बोलते हैं। ये बोलते हैं कि काम जाना है पश्चिम तो जाते हैं पूरब। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो दिन हो जाता है खराब। कहते हैं कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। तो देश का सारा संसाधन बेच दिए, आज झुक गए। दिल्ली जितना बड़ा स्टेट है उतना ज़्यादा ज़मीन जो है चीन इनसे इनके रहते ले लिया। और ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। एक आदमी कहा था, अरे भाई 56 इंच का सीना तो बैल का होता है, कहीं मोदी बैल तो नहीं है। तो इस तरह से इस देश का जो है प्रधानमंत्री है हमारा, जो दिन रात झूठ बोलता है। और उसको ये पता नहीं कि आदमी जितना इंसान यहाँ है वो बायोलॉजिकल तरीके से पैदा होता है। वो बोलता है कि हमको परमात्मा ने भेजा है, तो परमात्मा ही सब कुछ करा रहे हैं। वो अपने से क्यों बोलता है कि 5 किलो अनाज देंगे? पर है तो 4,000 पार हो जाएगा। अब कहना क्या है? वो तो गुस्सा करके बोल दिया नीतीश कुमार जी कि ले 400 पार बोल रहा है, 4,000 पार हो जाओ। कुमार ये भी बोल दिए हैं कि आप प्रधानमंत्री तो आए हैं, आप मुख्यमंत्री जाकर गुजरात। नीतीश जी खेला करने वाले हैं क्या नाम हुआ? नहीं, वो पूछिए उनसे ना तो बदरसन हो जाएगा। पूछिए ना तो हम नहीं बोलेंगे। हम क्या होता नहीं है तो हम नहीं जानते, सब लोग जानता है। हम नहीं बोलेंगे, दूसरे से पूछिए। आप आए हैं, हमने सोचा आपकी राय हो तो बोलिए, न माने तो हमारा कुछ स्टूडेंट जो राय देना है दे दिए। तो उनकर से सहमत हैं आप? हम सहमत नहीं हैं। तो पूरा देश हर मोदी कर रहा है। अरे 1 रुपया बगली में नहीं है, 1 रुपया कोई दे दिया तो क्या कहेंगे? खराब उसको कहेंगे। तो मोदी जी से खुश है ना? बिल्कुल खुश है। तो हम तो उनके समर्थक ढूंढ रहे हैं। नहीं, समर्थक देखिए, समर्थक की बात नहीं, हम लोग नीतीश कुमार के समर्थक हैं। तो नीतीश जी के तो गारंटी है जो कल कहाँ जाएंगे? नहीं, वो बात नहीं। पर देखिए, आप अगर खराब काम कीजिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। दबाव में नहीं रह सकता नीतीश बाबू। नीतीश जी कहाँ जाते हैं? सब बड़का से बड़का पार्टी नीतीश जी के पीछे दौड़ता है। कभी सुने हैं कुर्सी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी कुर्सी पे बराबर हैं। इसमें कोई डाउट नहीं था। नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री। तो नीतीश जी के आने से मोदी जी को फायदा हो रहा है, इसका मतलब? उनका कभी जनाधार नहीं रहा, ना मोदी जी का जनाधार रहा। ये प्रोपेगेंडा करके, मतलब कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सब लोग ये लोग आए हुए हैं और अडानी अंबानी के पैसे से सब कुछ खरीद कर। बतावा 4 तारीख की हुई? 4 तारीख को अगर ईवीएम अगर नहीं रहता तो 0 पर आउट होना पड़ता एनडीए को। देश की जनता में जितना आग लगा हुआ है तो मामला भूलिए जाओ। तो अब चुनाव ईवीएम से हुई, अब बतावा ईवीएम के साथ चुनाव में की हुई? तो ये मैंने एकदम एक तरफा मैंने इंडिया गठबंधन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या होता है। अब तो मान लीजिए कि अपने हाथ में कोई रहता। अरे भाई, इंडिया गठबंधन कौन ऐसा काम की है कि जनता उसको देखेगी? कौन काम? तो मोदी जी, आप मोदी जी का 2 काम बताइए। मोदी जी का काम? हाँ, 2 मोदी जी का काम बताना है, बताइए ना। 2 दे रहा है, बताइए ना। देखिए, मोदी जी पर हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों के लेकर हम लोग देखें। अरे मोदी जी के काम बताइए। हर मोदी
जय जय मोदी। आप दो काम बताइए। हम हमारे साथ है तो वहाँ मत जाइए, हमको ले जाइए। काम बताइए, हम कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। विवाद क्या होगा? बात हो रहा है, विवाद हो रहा है। काम दो हम बतलाते हैं, 2 काम बतलाएंगे। मोदी का रोज का काम है, रोज 100 झूठ बोलना। रेलवे को बेचे, एक एयर इंडिया समर्थकों से काम पूछने पर, मोदी जी के समर्थकों से काम पूछने पर एक ही बात है, काम पूछे राजा बना दिए, रेलगाड़ी दे दिए जो कि सरकारी होता था। मोदी जी के समर्थकों से काम पूछने पर यही कहते बहुत काम किए, तो बोलता है पत्रकारों को 2 काम बताइए, 3 काम बताइए, बस जय सिया राम, वही से काम शुरू हो जाता है। बस इनका मित्र मालिक हो जाता है जो सरकारी संस्था था। चाचा को पता है जीडीपी या रोजगार बेरोजगार, ये खालसा अंधे की तरह मोदी किया। बक्सरों के बारे में एक लाइन बता ना, बक्सर में क्या विकास हुआ है? तो बोले कि ना, मोदी जी बोल रहे पकौड़ा वो भी ठीक है, बबुआ तो गलती करो, तो रोजगार पर चर्चा करो, तो मुसलमान पर चर्चा करो, हिंदुस्तान पर चर्चा, पाकिस्तान पर चर्चा करो, चाचा का नाम बा। तो अंधभक्त हमने के नहीं जाए, 8 घंटा 10 घंटा रोज पढ़त नहीं जाए, देश के जीडीपी का पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था बता दें जाए, तो ऐसा तो चर्चा हमने के नहीं है। नीतीश कुमार के मतलब क्या होला? नीतीश कुमार जो है थे वो खत्म हो गए, और ऐसी व्यवस्था जो है देश में अब इस बार 4 तारीख को फाइनल है, इंडिया के सरकार बन गई। मैं सबसे पहले बता दूं कि ना यहाँ पर आरजेडी ने काम किया है, ना ही बीजेपी ने काम किया है। पहली बार बक्सर में कोई आया है, एक निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी, जो बक्सर के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। हमारे बक्सर ना शिक्षा के क्षेत्र में। अरे मोदी जी पर बतावा, प्रधानमंत्री क्या लड़ाई हो रही है? तू हमारा फंसा रहा तू दौड़ गई जब मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री कौन बनी ना, के बनी सांसद, के करी बक्सर के विकास। अब वो वाला दौड़ गई अब कि मोदी जी के नाम पे सब कुछ तबला बजा दी अबला के। मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, आप लोग देखिए। कब तक चली केंद्रीयकरण, कब तक चली? जनता बेवकूफ थोड़े। हर मोदी, घर मोदी ना, सब दल में दल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। घर रोजगार, पकौड़ा ताला, देश बड़ा है, चीन थर कांप रहा है। मोदी जी का पतड़न, अगर तेरे बात कहानी का चढ़ के मारत है तेरी छाती एकदम तान के। बक्सर में आना चाहिए। बक्सर की नाम है? की नाम हलो? शिव नाम हलो। तब तुम मोदी जी के खिलाफ हो तो साक्षात शिव नाम हो। बक्सर में आनंद मिश्रा 2020 में भाजपा के कैंडिडेट रहन परशुराम चतुर्वेदी जी, उनका के 100 मीटर दूरी पर हार्ट अटैक के आवत फर्स्ट स्टेम और डेथ कर जाता, मर जाता रहन। परशुराम 4 बार से चौबे जी सांसद रहे, कितना कुछ कैसे बात क्या के लिए बता, केंद्रीय मंत्री थे, यही करे। चौबे 4 बार कहा, 2 बार रहे, 4 बार कैसे? अरे मंत्री है ना भाई। हाँ भाई, तो काम नहीं किया, इसीलिए जनता न कर रही है कि भाग भाग मोदी, दूर दूर मोदी। जनता कहाँ करे भाग भाग मोदी, दूर दूर मोदी? पहले घर घर मोदी बोलती थी जनता ना, अब जनता बोल रही भाग भाग मोदी, दूर दूर मोदी। अरे टीवी अखबार कह रहा है घर घर मोदी, हर हर मोदी। अरे टीवी अखबार को छोड़िए, जनता ने वोट जनता ने देगी कि टीवी अखबार दे देगा, तो ले लीजिए टीवी अखबार से वोट जनता देती है, मोहर जनता लगाती है, बटन जनता दबाती है, वो जनता बोलती है कि भाग भाग मोदी, दूर दूर मोदी। हम बता दे रहे हैं बार बार कि यहाँ पर जो कैंडिडेट थे परशुराम चतुर्वेदी जी अस्पताल के लिए। अरे पूरा देश मोदी जी के नाम पर वोट कर रहा है यार। हम मोदी भगाओ में है, पैसे बतियाते ना। मैटर बात जो स्थानीय मुद्दा वो बतियाई, पूरा मीडिया मोदी जी के साथ है ना एजा हमने के बक्सर में क्या बाटे ये बतियाई। पूरा मोदी देश भगाओ नहीं जानते हैं क्या? पूरा सुनिए, पूरा मोदी देश भगाओ अभियान में है। कैसे? ये कौन बता दिया आपको? की नाम है? देवेंद्र सिंह, ओबीसी हैं। अब छोड़िए, नहीं देखिए अभी भाई फर्क मत कीजिए जी। नहीं यार, ये आप सब कुछ नहीं, मैं अपना नाम बताया देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र सिंह पूरा दलित पिछड़ा ही, अब दलित पिछड़ा ये सब नहीं है। ऐसा अकल मत कीजिए आप लोग, ऐसा अकल मत कीजिए, आप बांटिए मत। मैं एक देखिए मतदाता के नाते एक नागरिक के नाम मैं बता रहा हूँ, मैं इस यहाँ का मतदाता हूँ, बक्सर का नागरिक। आरक्षण बचा रहे हैं मोदी जी, देश बचा रहे हैं। अरे छोड़िए, उस पर क्या भरोसा कोई करेगा? 2 करोड़ नौकरी दे दिया ना, मिल गया ना।
हाँ, बोले थे ना प्रत्येक लाख देश पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो आप छोड़, नौकरी के अरे चक्कर में झूठ का पड़े हैं। डंका तो इसमें बजेगा। यहाँ से जाएंगे तो कहते हैं कि मैं बूझ के देश से आया हूँ, यहाँ बोलते हैं कि मैं राम का उपासक हूँ। उनकी बात क्या सुन रहे हैं आप? उनके मत मोदी जी झूठ बोलते हैं। झूठ के भंडार उनके पास है। अगर झूठ सीखना तो मोदी सीखिए, झूठ सीखना मोदी सीखो। कहता लोग मोदी जी जोगी जी वाराणसी के वाराणसी बना दिलन, जोगी जी गोरखपुर के गोरखपुर बना दिलन। अब बक्सर के जो भी सांसद अइलन कुछ कइलन ना, अपन बगली गरम कइलन गइलन। तो हमनी के अब की बार आनंद मिश्रा के चाहिए जो कि विकास करी हो। प्रधानमंत्री कौन बनी? आनंद मिश्रा हम आए दिल्ली से, तू हमारा बक्सर में फंसा रहा। ये प्रधानमंत्री को काम करे हन, ये के सांसद काम करे है। हमरा बक्सर से के बतियावत नहीं, प्रधानमंत्री के काम नहीं करे। चुनाव तो प्रधानमंत्री के ना ना नु हम सांसद चुनम, हम प्रधानमंत्री कहे के आनंद राहुल गांधी बनेंगे, ये साफ शब्दों में जान लीजिए। पढ़ल लिखल टाइप से बात हमनी के ठेकोर पढ़ा लिखल बात जब सांसद जब चुनाव लड़ा तो हमनी में होकर के प्रधानमंत्री के चुनाव ना कर, वो लोग अपन देख एकदम पढ़ल लिखल टाइप से बात कर रहे हैं आप लोग, हम ना करेंगे। पढ़ल लिखल लोगों से बात नहीं करें। देखिए सबसे बड़ा चीज है अब की बार राहुल सरकार, हम लोग यही जानते हैं कि अब की बार राहुल सरकार। राहुल जो है 90% लोगों की बात करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, भागीदारी देने की बात करते हैं, बात करते हैं 8,500 हर महिला के खाते में, हर महीने महिला के खाते में 8,500 देने की बात करते हैं, हर महीने महिला के खाता में 8,500 देने की बात करते हैं। आनंद जी बहुत अच्छे उम्मीदवार है, नो डाउट उसमें अच्छा है, लेकिन देश का जब बात होगा हमने के यहाँ दो पहलवान के, हमने के आरजेडी के वोटर बनी जाए तो अपन बात कहब जा ना। तो हमने के आरजेडी के कहते बनी, अब का बोली, वो सवाल पूछा। आरजेडी जीती तो जीती, आरजेडी लालू यादव बस। ये लालू यादव कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? कहाँ लड़ेंगे? मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी में कुछ नहीं है, मोदी जी इतना कर दिए हैं, अब नहीं आएंगे मोदी, जाके बोल दीजिएगा। लेकिन अब कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं? आएगा तेजस्वी यादव जिंदाबाद। रिक्शा चलाता हूँ उसको मैं सपोर्ट दूंगा। कामदा 5 किलो रसनमा नहीं ले रहे हैं? कौन देता है? मोदी जी। मोदी में जाना, राशन खाए हो, वोट नहीं दोगे तो पाप लगे। 17 महीने में क्या किया है मोदी? 17 में तेजस्वी से दिया है नौकरी और नहीं दिया करेगा, उसका कीड़ा पड़ेगा। तो ये था झूठ बोल के देश को मोदी ने 10 बरस खा गया। झूठ बोल करके मोदी जी देशवासियों को 10 बरस लगा। अरे राम भक्त है, वो झूठ बोलेंगे। अरे तो वोट राम से ले लीजिए, तो जनता के बीच क्यों आ रहे हैं? कहिए कि राम के यहाँ बैठ करके उनसे वोट ले ले। जनता के बीच में क्या जरूरत है? कह दीजिए राम को वोट दे दे, कह दीजिए। पूरा देश 10 वोट से कैसे मोदी आ रहे हैं, पूरा देश जान नहीं रहा है कि कैसे 10 वोट उनका है और 90 को हम लोग हैं। 90 10 का नारा है। अब मोदी जी जीत जा रहे हैं, कैसे मोदी जी जीत जाएंगे? तो नदी में बहुत पानी बह चुका है। 2014-2019 वाला मामला नहीं है। अब लोग मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं और ये मजबूत डेमोक्रेसी की पहचान है। तो ये थी बक्सर से जनता की राय। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक बीजेपी से दूर हुआ है। और अगर ये दूर होता है तो नरेंद्र मोदी की वापसी मुश्किल है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बक्सर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।